आओ जागे और जगाएं, रासायनिक छोड़ बायो अपनाएं। मैं यशविता जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फसलों की पैदावार एवं गुणवत्ता में आने वाली समस्याएं एवं उनके समाधान के बारे में विचार साझा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पीके भारद्वाज। डॉक्टर भारद्वाज एमडी बायोकॉल कंपनी के जोनल मैनेजर हैं। आज ये फार्म टेक माइक्रोराइजा के बारे में हमें जानकारी देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हर तरफ कृषि के बढ़ावा देने की बातें हो रही हैं तथा हमारी सरकार का भी कहना है कि वो ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास करना चाहते हैं कि 2022 तक कृषि की आय को 2 गुना कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद मैम। जैसे कि आज हम चर्चा करेंगे कि वे जो मुख्य कारण हैं जिसके कारण से हमारी पैदावार में कमी आ रही है या उसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी जो है सुधार नहीं हो रहा, तो उसके बारे में हम आपसे जो है आज एक एक करके जो है ना उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, साझा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि जो पौधा है वो मिट्टी से जो है जड़ों के द्वारा जो है खुराक लेता है, और अगर हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, ज़मीन का स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसमें हम जो फसल जो पौधा है वो खुराक जो है वो पूरी नहीं ले पाता है। खुराक अगर पूरी नहीं ले पाएगा तो उसका जो है उसकी जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वो भी पूरी नहीं होगी और फुटाव भी अच्छा नहीं आएगा और बाद में उसका जो असर है वो पैदावार पर आता है। सर, ये किसानों को कैसे पता चलेगा कि जो ज़मीन है वो स्वस्थ है या नहीं है? देखिए, इसका जो सही जो तरीका है वो तो यही है कि मिट्टी परीक्षण उसका अगर हो जाए तो उससे हमारे को एक उसकी जो स्टेटस है ज़मीन का वो पता लगेगा कि भी हमारी जो ज़मीन का जो पीएच मान क्या है या उसकी जो में कितना खारा बना है, कितना उसमें खट्टा बना है, तो उसके हिसाब से अगर हमारे को पता लग जाता है कि हमारी ज़मीन में कौन कौन से जो तत्व हैं वो उपलब्ध अवस्था में जो है पड़े हैं और कौन कौन से तत्व जो है उसकी कमी है, इसी से हमारे को जो है ना एक पूरा विस्तृत जो है जानकारी मिल पाएगी। तो ये एक बहुत ही मतलब कि अहम जो है आज के समय का एक मुद्दा है कि अगर हमारा ज़मीन का स्वास्थ्य सुधारना है तो हमें उस स्टेटस का पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, हम खुराक डालते रहेंगे, हमारे को ये पता नहीं होता कि हमारी ज़मीन को भूख क्या है, तो उससे जो फसल है वो उसको जिसकी ज़रूरत है वो मिल नहीं पाती और जो ज़रूरत नहीं है उसको हम एक्सेस जो है अपना खर्चा करते रहते हैं। तो एक तरफ से तो हम अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं, एक तरफ से हमारे को जो उसकी पैदावार जो है वो पर उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। सर, ये ऐसा क्वेश्चन हमारे पास भी कई बार हमारे किसान भाइयों से प्रश्न आते रहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो खर्चा भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर इतनी पैदावार नहीं हो पाती है। इसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि खर्चा करने के बाद भी उसका जो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसका जो मुख्य कारण ये होता है कि हम एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी जो ज़मीन की जो हालत है या जो मिट्टी है उसकी जो अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तब उसका जो है उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। दूसरा इसका कारण ये है कि कई बार जो है जैसे बचपन की अवस्था में जो जैसे बच्चे को अगर हम जितनी उसको खुराक की ज़रूरत है वो अगर हम दे पाते हैं, पोषण उसका जो है करेंगे, तभी वो जो है अच्छा एक मतलब कि जैसे ताकतवर जो है वो इंसान बन पाएगा। और इसी तरह जो फसल में अगर हम जो खुराक पूरी देंगे उसकी और वो फसल को लगेगी, तभी वो फसल जो है ना वो अच्छी बढ़वार करेगी, वो फुटाव करेगी और बाद में उसमें पैदावार हमारे को अच्छी देगी। दूसरा एक कारण ये है कि उसमें अगर जैसे कई बार मौसम की मार फसल को पड़ती है, उससे भी जो है ना हमारी पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए उसको भी एक सहनशील बनाना ज़रूरी है ताकि आने वाले टाइम में जो भी मान लो उस पर कोई भी जैसे अगर हमारे पास किसी कारण से मौसम की मार पड़ रही है या गर्मी ज़्यादा आ रही है या पानी की कमी हो रही है तो भी उसको में सहन शक्ति जो हमारे को फसल में मिलेगी। तीसरा कारण जो है कई बार क्या है, बीमारी या कीड़े हमला कर देते हैं जिसके कारण फसल जो है कमज़ोर रह जाती है, पीली पड़ जाती है और बाद में उसकी पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। ये कई जो है 3-4 मुख्य कारण हैं जिसके कारण हमारी जो पैदावार है उस पर बुरा असर पड़ता है। हाँ जी डॉक्टर भारद्वाज जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को भी पता होना चाहिए कि कौन सी फसल को कितने पोषण की ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पोषण दे दिया या कमी रह गई, तो ये कैसे पता लगाएंगे? वो मैं आपको पहले भी बताया कि जैसे अगर वो मिट्टी परीक्षण करता है वही एक सही तरीका है जिसके आधार पे जो है ना वो ये पोषण भी पता लग जाता है कि भाई उसका जो है मतलब उसको कितना उसको उसका
फ़ायदा मिल रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है। ने सारे कारणों के बारे में हमें जानकारी दे दी है, अब इनका समाधान भी बताइए। क्या करें किसान जो उनकी सारी फसलों के फुटाव, बढ़ाव और पैदावार में वृद्धि हो सके? अब किसान भाइयों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी उपलब्ध है MD बायोकोल का उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद फार्मटेक की जो माइक्रोराइजा पर आधारित एक उच्च गुणवत्ता वाला जैविक उत्पाद है, जिसका जो मुख्य विशेषताएं हैं कि ये एक एंडोमाइक्रोराइजा पर आधारित है। माइक्रोराइजा दो तरह के होते हैं, एक माइक्रोराइजा एंड एक्टोमाइक्रोराइजा, एक एंडोमाइक्रोराइजा। एंडोमाइक्रोराइजा वो होते हैं जो ऐसी फंगस होती है जो जड़ों के साथ अंदर तक जा करके उसमें जो है आर्बिस्क्यूल और वेसिक्यूल की जो संरचनाएं हैं वो बनाती है, और जो भी खुराक ज़मीन से लेकर के उसके द्वारा जो है वो पौधे तक पहुंचाती है। और एक्टोमाइक्रोराइजा वो फंगस होती है जो मतलब ज़मीन के जो जड़ों के साथ जो है लिपटी रहती है, और वो उसका जो है अंदर जो उसमें प्रवेश नहीं करती, और बाहर से ही वो पौधे को जो है वो खुराक के रूप में जो है पोषक तत्वों को दिलाती है। और इसमें एक मैं बताना चाहूँगा कि जो फार्मटेक है ये IARI जो भारतवर्ष का जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी तकनीक पे आधारित जो है ये उत्पाद है। जो आप मेरे जो पैकिंग जो आप मेरी बाईं साइड में देख रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा इसकी जो क्वालिटी है, जो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही एक बढ़िया जो है उसकी क्वालिटी का बना हुआ है, और इसकी जो कार्यक्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। और इसकी जो विशेषताएं हैं, जो फार्मटेक की जो विशेषताएं हैं, ये है कि ये एक जितने भी मतलब हमारे पोषक तत्व हैं उनको एक उपलब्ध अवस्था में बदलकर उनको घुलनशील बना करके अब जड़ों द्वारा जो है वो पौधे को खुराक के रूप में दिलाता है, जिससे पौधा जो है ना शुरू से ही जो है वो अच्छी फुटाव, बढ़वार और बाद में उसका जो असर है वो पैदावार पे और उसकी गुणवत्ता पे आता है। तो फार्मटेक का जो मुख्य जो काम है वो ये है कि ज़मीन में जो अनुपलब्ध अवस्था में जो खुराकी तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनको उपलब्ध अवस्था में बदल करके पौधे को एक दिलाने का काम करता है। ये एक किस्म से उसका सहयोगी है, और ये बदले में जो है वो कार्बन लेता है और उसको पोषक तत्वों की पूर्ति कराता है। फार्मटेक का जो मुख्य जो काम ये भी है कि ये फसल को जो मौसम की मार है, मान लो कि सूखे की या पानी की कमी की, उसकी एक सहन शक्ति देता है, सहनशीलता देता है, जिससे पौधा जो है वो उस पर फसल की जो ग्रोथ है बढ़वारा उस पर उसका बुरा असर नहीं पड़ता। और फार्मटेक की एक सबसे विशेषता ये है कि ये जब इसका जो तंतु हैं वो जड़ों के साथ लिपट जाते हैं, और जो हानिकारक फंगस है या जैसे सूत्रकृमि है वो जड़ों के द्वारा जो है वो फसल में प्रवेश नहीं कर पाते, इसे सुरक्षा कवच का भी काम करता है। तो फार्मटेक की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये फसल को खुराक तो पोषक तत्व तो दिलाता ही दिलाता है, साथ में उसकी सुरक्षा भी करता है, और उसको जो है बाद में उसकी बढ़वार, उसकी फुटाव और उसकी जो है ना पैदावार पे उसका जो है मतलब कि बढ़ोतरी लाता है। इसके जो फार्मटेक की जो अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसके जो प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए, क्या इसकी मात्रा है और क्या क्या इसमें जो है ना हमें सावधानी बरतनी चाहिए। फार्मटेक का जो प्रयोग है वो आम फसलों में 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से शुरुआत की अवस्था में, जैसे बिजाई के टाइम से लेकर के और जो है वानस्पतिक अवस्था तक या 25-30 दिन तक जो है 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, नमी की अवस्था में जो है मतलब इसका प्रयोग 10 या 12-15 किलो के आसपास जो है गोबर की खाद मिला करके इसका बुरकाव करें, तो इसका आपको जो है परिणाम बेहतर मिलेगा। आलू गन्ना जो ज़्यादा हाई यील्डिंग जो फसल हैं, पैदावार देने वाली फसलें हैं, उनमें आप इसका जो प्रयोग है वो 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इसकी जो अवस्था वही रहेगी जो आपको करना है। इसके बाद जो सावधानियां हमें बरतनी हैं इसके प्रयोग में वो यही है कि एक तो जैसे डालने के समय में इसमें नमी होना बहुत ज़रूरी है ज़मीन में, और दूसरा इसका जो प्रयोग है वो जैसे
इसका जो प्रयोग है वो सुबह शाम ही करें, क्योंकि दोपहर को जैसे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस समय इसका प्रयोग ना करें। सुबह शाम करने से इसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा मिलता है। तो फार्मटेक एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का उत्पाद है। इसका आप किसी फसल में भी जो है मतलब आप प्रयोग करके और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके आपको अधिक जानकारी लेने के लिए हमारा जो ये एक हेल्पलाइन नंबर है वो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके आपको जो है मतलब कि आप कभी भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पी.के. भारद्वाज जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज उन्होंने हमें किसानों को आने वाली सारी समस्याएं व उनके समाधान के बारे में बताया है, उनकी सारी दिक्कतों पर चर्चा की है और लगभग सबका समाधान बताया है। उन्होंने हमें आज एक ऐसे उत्पाद से रूबरू कराया है, फार्मटेक का माइक्रोराइज़ा, जो किसान की पैदावार व गुणवत्ता को बढ़ाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहिए और दूसरे लोगों तक उसको पहुंचाना चाहिए, ताकि साथ साथ मिलकर सब लोगों की एक साथ लाभ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट करिए। और ये एमडी बायोकॉल के बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल से आप किसी पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद।